नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल इस रूप में। मैं प्रकाश के सरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने की थी। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ये सब लोग एक हो गए थे और स्वराज पार्टी ये कहते हुए कि हमें स्वराज चाहिए, हम असेंबली में जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और साथ साथ इलेक्शन जीता भी वहां पर। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर CR दास की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो स्वराज पार्टी डिक्लाइन कर जाती है और वापस सभी लोग जो होते हैं प्रो चेंजर वापस आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ वापस मिल जाते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे साइमन कमीशन। आज का लेक्चर पहले तो आपको बता दें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। इसमें सिर्फ हम साइमन कमीशन नहीं पढ़ने वाले, साइमन कमीशन पढ़ेंगे, उसके बाद जब भारत आया था उसका विरोध देखेंगे। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो इसके नारे लगते हैं, इसका विरोध होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसी में लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है लाठी मार मार के। उसके बाद हम देखेंगे नेहरू की रिपोर्ट आती है, फिर जिन्ना की 14 सूत्री मांग, नेहरू की रिपोर्ट फेल कर दी जाती है जिन्ना जी द्वारा। तो इसके आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे 1929 का कांग्रेस का सेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस सेशन में पहली बार हमने तिरंगा फहलाया था और 26 जनवरी 1930 को हमने अपने देश को आजाद घोषित कर दिया था। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा मिस मत करिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आज के लेक्चर से, बहुत ही ज्यादा चीजें हैं आज, मतलब बहुत ही गजब की थ्योरी होगी, मजा आएगी आपको पढ़ने में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहीं से वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए, तो देखिए साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन देखिए, साइमन कमीशन ये एक साइमन साहब थे, वो एक मीटिंग करते हैं और एक कमेटी बनाते हैं जिसमें 7 लोग होते हैं, 7 के 7 अंग्रेज, साइमन साहब उसके हेड। और ये बोलते हैं हम लोग बनाएंगे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर द इंडिया, भारत के लिए एक जिम्मेदार सरकार बनाएंगे। कौन? साइमन साहब, जिसमें कौन है? 7 लोग हैं और 7 के 7 कौन है? अंग्रेज हैं। वाह भाई वाह, ये तो वही बात हो गई कि आज का पाकिस्तान अगर मान ले और वो एक मीटिंग करे और एक कमेटी बनाए, कह दे हम 100 लोग हैं और इमरान साहब को बना दे हेड और कह दे हम भारत के भले के लिए सोचेंगे, भारत के लिए सरकार बनाएंगे, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई। तो ये आया था कब, इन्होंने कब डिस्कस किया? नवंबर 1927 को ये डिस्कशन होता है। कहां? इंग्लैंड में। तो इसका अपोज जैसे ही भारत में पता चलता है, अपोज तो होना ही था। और यही एक रीजन, वे सब के सब तो अंग्रेज हो वहां पर, क्यों तुम हमारा भला सोचोगे, सारे अपने फायदे की बात सोचोगे। तो इसी रीजन को चलते पूरी तरह से इसका विरोध होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जितने भी उस समय संगठन थे, सभी लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। और सिर्फ एक रीजन, ये व्हाइट कमीशन है, कंप्लीटली इसमें अंग्रेज है, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं। जब कोई इंडियन मेंबर ही नहीं है तो आपको क्या बताएगा? अरे यहां तक कि जब गांधी जी भारत आए थे तो उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था पहले आप भारत घूमो, पहले आप भारत जानो, तब ना आप भारत के लिए भला करोगे, और आप तो अंग्रेजी हो, इंग्लैंड में बैठ के एक कमेटी बना रहे हो, क्या ही भला सोचोगे भारत का? आप सोच सकते हैं आप। तो इसका विरोध होना तय था। 1927 का सेशन होता है, नवंबर में होता है, दिसंबर में हर साल जैसा कि आपको पता है सेशन होता है कांग्रेस का। 1927 दिसंबर में सेशन होता है कांग्रेस का। मद्रास में M.A. अंसारी उसकी प्रेसिडेंसी संभाल लेते। और ये होता है कि जब भी ये भारत आएगा, अभी तो ये डिस्कशन हुआ, वहां से उन्होंने फैसला सुनाया है कि हम आ रहे हैं भारत, साइमन साहब। तो इन्होंने डिसाइड किया जब भी साइमन साहब आएंगे भारत, इनका हम पुरजोर विरोध करेंगे और बायकॉट करेंगे साइमन कमीशन। तो ये डिसीजन ले लिया जाता है दिसंबर 1927 में। अब अगले साल 1928 में साइमन साहब आते हैं भारत, लगते हैं बेहतरीन नारे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो साइमन के लिए नहीं था, वो पर्टिकुलर उस कमीशन के लिए था कि हम आप इस कमीशन को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं, हम नहीं मानते ऐसा कमीशन। और इसमें पहली बार ऐसा था कि अपनी भारतीय जो यूथ थे, जो यंग जनरेशन थी, उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। मतलब जिसमें आप समझ सकते हैं इस समय यूथ का मतलब ये होता है ना, जैसे ऐसा नहीं है इसके पहले यूथ नहीं थे, यूथ तो हमेशा थे, लेकिन एक एग्जांपल सिंपल समझना अगर आपको चाहते हैं तो देखिए, अगर आपको पता होगा इस समय जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, तो इसको सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? यूथ कर रहा है, कहते हैं ना। लेकिन क्या इसके पहले यूथ क्या वोट नहीं डालते थे? लेकिन अभी जो यूथ है वो कुछ ज्यादा ही समर्थन कर रहा है, बढ़ चढ़कर आ रहा है। तो सेम इसी तरह की उस समय हालत थी, यूथ बढ़ चढ़कर मास में आया था 1930 में पहली बार। और नाम आपको बता देंगे तो आपके रोंगटे खड़े जाएंगे, ऐसे लोग आए थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लीडर, बहुत महान से महान लीडर आए थे, यंग जो थे, बहुत ही, जो इन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें सपोर्ट किया था।
तो आप समझ सकते हैं कैसे लोग आए थे इसमें, अब कितना ज्यादा ये जो आंदोलन था कितना ज्यादा हैवी होने वाला था, अब आप इससे इसकी इंटेंसिटी समझ सकते हैं। अब देखिए ये आया 1928 में, तो अक्टूबर नवंबर महीने 1928 में लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। एक पूरी उनकी टीम थी, उनका जो पूरा एक ग्रुप था इसका विरोध कर रहा था, बहुत सारे लोग थे इसके साथ, थे भगत सिंह, सब लोग थे इस ग्रुप में, तो इसका विरोध कर रहे थे। और विरोध जब कर रहे थे तो उस समय अंग्रेज की कमान संभाल रहे थे सैंडर्स साहब संभाले। एक थे जनरल डायर जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलवाने का आदेश दे दिया, एक थे ये सैंडर्स साहब, इन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, सब पूरी भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। 17 नवंबर 1928 लाठीचार्ज हो रही थी, बहुत ही भयंकर तरीके से लाठीचार्ज हुई और इतनी ज्यादा लाठीचार्ज हुई कि लाला लाजपत राय को लाठी मार मार कर मार डाला गया। आपको एक बात बता दें यहां से अपनी पर्सनल, एक सीन हमने कोई बचपन में देखा था मूवी में किसी की, एक लाला लाजपत राय थे, पगड़ी पहने हुए थे और हमने देखा था किसी पिक्चर में कि लाठी मार मार कर उनके सर पे पगड़ी में इतनी लाठी मारी थी कि उनका सर फट गया और वो मर गए थे वहीं पर। लाला लाजपत राय के नाम से हमेशा हमको वो सीन याद आ जाता है, पता नहीं किस मूवी का था ये सीन, हमने देखा था लिटरली, वो हमेशा हमको याद आ जाता है कि कैसे लाठीचार्ज हुई थी। मूवी में दिखाएगा तो वो असलियत थी, ऐसे ही हुई थी या किस तरह से हुई थी वो तो जैसा भी हुई, लेकिन लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती, लाठी मार मार कर मार डाला जाता। सैंडर्स ने ऐसा किया था। पंजाब केसरी की उपाधि थी लाला लाजपत राय को, पूरे पंजाब में क्रोध उठा हुआ था, पूरे पंजाबी गुस्सा थे। इसका बदला लेते हैं भगत सिंह। अगले ही महीने 17 नवंबर 1928 को लाठीचार्ज हुआ था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, और 17 दिसंबर 1928 यानी ठीक एक महीने बाद भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी, बदला लिया लाला लाजपत राय की मृत्यु का। अब देखिए जब इतना पुरजोर विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का, जो कि भारत के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने वाला था, तो उस समय की जो अंग्रेज सरकार थे उस समय लॉर्ड ब्रिकहेंड संभाल रहे थे, वो बोलते हैं कांग्रेस से, ऐसा है इतना अगर है तो आप खुद बना के दिखाओ ना कॉन्स्टिट्यूशन, आपके अंदर हिम्मत है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सको, बस चिल्लाने आ जाते हो हमें आजादी चाहिए हमें आजादी। तो इस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फरवरी 1928 में कि हम आपको बना के दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। और मोतीलाल नेहरू, तेग बहादुर सप्रू, इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार कर दी, इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। एक रिपोर्ट कहने के लिए थी, एक ये चीज थी कि इसमें एक संविधान लिखा जाएगा, हम देश को कैसे चलाएंगे ये होगा। क्या क्या था नेहरू रिपोर्ट के अंदर, कुछ महत्वपूर्ण पहलू आइए देखते हैं क्या था। पहला जो इनका था वो था डोमिनियन स्टेटस, यानी कि इंडिपेंडेंस विद इन कॉमनवेल्थ। इसका मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंस विद इन कॉमनवेल्थ? देखिए आज भी आपको बता दें कुछ ऐसे देश हैं जो कॉमनवेल्थ के अंदर है। कॉमनवेल्थ का मतलब वो होता है जहां जहां पर एक समय ब्रिटिश ने राज किया था। और आज बता दें उनमें से एक प्रमुख देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आज भी प्रेसिडेंट नहीं है, वो प्रेसिडेंट ब्रिटिश के क्राउन को मानते हैं। ब्रिटिश का जो क्राउन होगा, जो भी उस समय की क्वीन होगा, जैसे एलिजाबेथ है, तो वो उनकी प्रेसिडेंट होंगी, किसकी? न्यूजीलैंड की। प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट कौन है? अभी भी ब्रिटिश के कौन है आज की डेट में भी। तो ये होता है डोमिनियन स्टेटस कि मतलब आपके अंडर हम काम चलाएंगे, एक तरह से कठपुतली बनना। एक दूसरे पहलू में अगर आज की डेट में नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं, थोड़ा अगर समझने के लिए आपको, तो बस ये समझ लीजिए कि 2014 से पहले जो सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन साहब, लेकिन सरकार कौन चला रहा था आपको पता है। तो सेम वही था ये डोमिनियन स्टेटस। अब आप समझ गए होंगे क्या होता है डोमिनियन स्टेटस, इस एग्जांपल से तो पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आजाद तो हैं, सरकार हम चलाएंगे, लेकिन असल में कौन चलाएगा? ब्रिटिशर्स चलाएंगे। डोमिनियन स्टेटस, आपके अंडर में रहकर हम वर्क करेंगे, कहने का मतलब ये साधारण सा डोमिनियन स्टेटस। एक तरह से फुल स्वतंत्रता नहीं है, पूरी आजादी नहीं है आपको। दूसरा, गवर्नर जनरल हेड होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, पूरे संविधान की रक्षा कौन करेगा? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल किसकी पोस्ट होती है? आपको पता होगा आर्मी की पोस्ट होती है, यानी कि हेड कौन? आर्मी होगा। ये उस समय का संविधान था 1930 का, जो मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, तेज बहादुर सप्रू ने बनाया था। कौन होगा हेड? आर्मी हेड होगा, गवर्नर जनरल हेड करेगा। इंडिया फेडरेशन विद बाई कैमरल लेजिस्लेशन एंड एट द सेंटर, जो सेंटर होगा दिल्ली में होगा, वहां पर 2 सदन बनेंगे, लोकसभा राज्यसभा, जैसा कि आज भी है। ये उस समय ही डिसाइड हुआ था, लेकिन स्टेट में नहीं बनेंगे, स्टेट में सिर्फ एक ही सदन होगा, ऐसा उस समय ही डिसाइड हुआ था। आगे देखिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मांग जो उन्होंने लिखते मांग क्या था रिपोर्ट में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने लिखा, वो था नो सेपरेट इलेक्टोरेट बट प्रपोज्ड रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम। जैसा कि आपको पता है 1909 में हमने आपको पढ़ाया था
कि मुस्लिमों को क्या मिल गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी कि जहां जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होगा वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट लड़ेगा चुनाव और मुस्लिम ही केवल वोट देंगे और अदर जो है नहीं देंगे, चाहे वो हिंदू हो, पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स को रहेंगे, मुस्लिम को रहेंगे। इससे अब आप समझ सकते हैं कि उस एरिया का विकास होगा कि नहीं होगा, उस एरिया का विकास सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए होगा। तो इसका विरोध कर देते हैं नेहरू जी, ये अपनी रिपोर्ट में मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ मुस्लिम के कल्याण के लिए हम मुस्लिम को रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आज आपको पता है रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC, उनके उद्धार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, कि जो परिस्थितियां हैं उनसे वो बाहर निकल सके, तो हम रिजर्वेशन देने को तैयार है मुस्लिम को। लेकिन अब आ जाता है असली रोल में जिन्ना साहब, मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे। अब आते हैं असली चेहरा इनका समझ में आता है। ये बोलते हैं यार ये तो सब मलाई खा जाएंगे नेहरू साहब, तो मोतीलाल नेहरू, मुस्लिमों को लीडर जिन्ना साहब, सारा मुस्लिम जिन्ना साहब के साथ। लेकिन अगर हमने इनकी बात मान ली, पूरे देश के हेड कौन हो जाएंगे, नेहरू साहब हो जाएंगे, देश आजाद हो जाएगा, संविधान तो इन्होंने लिख दिया, सब कुछ हो जाएगा, जिन्ना जी को क्या मिलेगा, घंटा। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अपनी 14 सूत्री मांग रखी। 14 सूत्री मांग का मतलब 14 डिमांड रखी अपनी, और वो डिमांड ऐसी थी कि पूरी की पूरी मुसलमानों के फेवर में थी। सब कुछ भूल चुके थे कि कोई और भी रहता है इस देश में। और मुसलमानों के लिए तो ये समझिए ना कि अल्लाह बिल्कुल मदीना से उठकर जिन्ना साहब के अंदर आ गए हैं। मुसलमान तो जिन्ना साहब को बिल्कुल अल्लाह समझ लिए और पूरी तरह से मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं जिन्ना का। और यहां से पूरी तरह से फूट पड़ जाती है हिंदू मुस्लिम, आप कह सकते हैं कि वो इन्होंने क्या कह दिया, हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, साथ ही साथ अपनी 14 डिमांड ऐसी रखी जिसमें और सिर्फ मुसलमान का भला था। उन्होंने देश को हित को छोड़ दिया, पूरे देश के हित को छोड़ दिया, और इस तरह से नेहरू रिपोर्ट हो जाती है फेल। और जिन्ना साहब बन जाते हैं उनके भगवान मुसलमानों के, अल्लाह बन जाते हैं। मक्का मदीना कुछ नहीं, सब कुछ जिन्ना साहब, ये हाल हो गया था। अब देखिए फेल हो गई। अब कुछ कमियां सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू जी के बेटे हैं, उन्होंने फिर कुछ कमियां निकाली रिपोर्ट में। रिपोर्ट तो फेल हो गई। अब कुछ डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने निकाली कि आपने ये डोमिनियन स्टेटस की मांग क्यों की, आप कठपुतली बनकर क्यों रहेंगे, हम पूर्ण स्वराज क्यों नहीं लेंगे, हम पूरी तरह स्वतंत्र क्यों नहीं होंगे, आपने डोमिनियन स्टेटस की मांग क्यों की। और इन्होंने इसका विरोध कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध कर दिया, बोला कि हम पूरी तरह स्वतंत्रता लेंगे। और इन्होंने अपनी एक अलग लीग फॉर्म कर दी, इसका नाम रखा इंडिपेंडेंस लीग। जैसा कि स्वराज पार्टी बनाई थी CR दास ने, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दी, इंडिपेंडेंस लीग। और इसका उद्देश्य क्या है, पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से हम स्वराज लेके रहेंगे, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, हम कठपुतली की तरह वर्क नहीं करेंगे, अंग्रेजों को भगाओ, हम चला लेंगे सरकार, अपना देश चलाने में सक्षम है। इनकी ये मांग थी। इन्होंने बताया आपने ठीक नहीं किया ये डोमिनियन स्टेटस मांगकर। इसी बीच में देख रहे थे लॉर्ड इरविन, जो कि इस समय थे भारत के वायसराय, सब कुछ देख रहे थे क्या चल रहा है, जिन्ना साहब कैसे विरोध कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस पंडित नेहरू कैसे कैसे विरोध कर रहे हैं, अम्बेडकर साहब क्या बोल रहे हैं, सब कुछ समझ रहे थे। और वो आ जाते हैं बीच में, वो बढ़िया बढ़िया खिचड़ी पकी हुई है, आओ बढ़िया मजे करो। आते हैं, बोलते हैं ऐसा है आप लोग से नहीं बनेगा, आप आओ हमारे ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन आओ और हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि एक गोल मेज होगी, एक मीटिंग करेंगे एक कमरे के अंदर, एक गोल मेज के चारों तरफ सारे लीडर्स बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे कुछ और एक हल निकालेंगे। इन्होंने अपनी तरफ से ऑफर दिया। सोचा ये तो फेल हो गए, ये तो कुछ कर नहीं पाए, आपस में लड़ रहे हैं, हमसे क्या आजादी चाहेंगे। तो इन्होंने अपना ऑफर रखा कि आइए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, लंदन में आइए सभी लोग, सारे लीडर्स आइए, मिलकर बात करेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए दिसंबर ही चल रहा था, ये सब 1929 का समय चल रहा था। अब दिसंबर में जैसा कि हर साल सेशन होता है कांग्रेस का, कांग्रेस सेशन होता है लाहौर में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको हमने एक इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन में बताया था। तो दिसंबर 1929 में सेशन होता है लाहौर में, रावी नदी के किनारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी प्रेसिडेंसी संभाल रहे थे। इसमें क्या क्या होता है इसको समझिए, इसी वजह से तो इंपॉर्टेंट ये सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती। पहला, बायकॉट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम अंग्रेजों से सोल्यूशन क्यों लेंगे भाई, हम सक्षम है, हम सोल्यूशन खुद निकाल लेंगे। बायकॉट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, हम नहीं जाएंगे, इरविन की बात नहीं मानेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, हम उनसे सोल्यूशन लेने नहीं जाएंगे, पहली चीज। दूसरी, पूर्ण स्वराज, जैसा कि नेहरू ने ये नहीं बनाई थी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंट लीग बनाई थी और उनकी तो डिमांड ही थी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस का काम ही नहीं। तो इनकी दूसरी डिमांड पूर्ण स्वराज। थर्ड डिमांड, CDM की घोषणा कर दी। CDM पहले भी आपको बताया, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जिसको गांधी जी शुरुआत करते हैं कि हम
एक नया आंदोलन शुरू करेंगे, जैसा कि उस समय था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब हम करने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस बार और जोरदार तरीके से करेंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे। और साथ ही साथ 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पर तिरंगा फहराया जाता है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया, भारत के इतिहास में तिरंगा फहराया जाता है और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कब? 26 जनवरी 1930। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है 26 जनवरी 1930, पहला स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। रावी नदी के किनारे बोल देते हैं कि हम आजाद हैं, तिरंगा फहराया जाता है। तिरंगा तो 31 दिसंबर को फहरा दिया जाता है। तो ये सब हुआ था दिसंबर के सेशन में, इसी वजह से हमने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट। कहां पर था? लाहौर में था, यह भी याद रखिएगा। रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी प्रेसिडेंसी संभाल लेते। बहुत बार तो यही आपके क्वेश्चन में आता है। जो आज का लेक्चर था इसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको वन लाइनर बनाएंगे ना तो 50 से ज्यादा निकलेंगे और हर एग्जाम में आते हैं लगभग। अच्छा, अब 26 जनवरी की कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। देखिए, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 आपको पता है। फिर उसके बाद जब आजाद हो गए तो हमको संविधान बनना रहा था। संविधान कमेटी बनती, संविधान सभा बनाई जाती है कि संविधान बनाते हैं। अम्बेडकर साहब जिसको लीड करते हैं, आपको पता है अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा। तो 2 साल तक में करीब संविधान लिखा गया और बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके रेडी हो गया। लेकिन हमने उस दिन अपना गणतंत्र दिवस नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि हमने अपने पुराने इतिहास को याद किया और बोला 26 जनवरी 1930 को हमने तिरंगा फहराया था और बोला था कि हम देश आजाद है, पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था। तो उसको कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं, उस डेट को, उस तारीख को। तो जब हमने 2 साल वेट कर दिया संविधान का, तो 2 महीना और कर लेते। नवंबर ही तो चल रहा है, दिसंबर जनवरी, 26 जनवरी आ जाएगी। तो 26 जनवरी को हम बोलेंगे कि हमारा संविधान बनकर रेडी है और हम गणतंत्र हैं, हम गणतंत्र राज्य बन गए हैं, अब हमारा संविधान खुद का है। तो इस वजह से 26 नवंबर को हम गणतंत्र दिवस ना मनाकर 26 जनवरी 1950 से शुरू करते हैं अपना गणतंत्र दिवस, पहला रिपब्लिक डे मनाते हैं, पहला गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये वजह थी 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाने की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज देखा सबसे पहले तो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बाद साइमन गो बैक के नारे, उसका विरोध, उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु, उसके बाद सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा, उसके बाद एक डिमांड रखी जाती है कि आप अपने खुद का संविधान बना के दिखाओ। तो नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में जाना क्या क्या रिपोर्ट थी। उसके बाद उसका विरोध करते हैं, जिन्ना साहब अपने असली रूप में आते हैं, 14 सूत्री मांग रखते हैं सिर्फ मुसलमानों के हित के लिए, राष्ट्रीय हित छोड़ते हुए। तो यहां पर नेहरू रिपोर्ट फेल हो जाती है। उसके बाद हमने देखा इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू द्वारा, और उसके बाद 1929 का कांग्रेस का सेशन। सारे इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे डांडी मार्च। जैसा कि हमने आज बताया आपको, सीडीएम की घोषणा हो गई है कि अब हम सीडीएम शुरू करने वाले हैं। तो वो सीडीएम यही था, डांडी मार्च शुरू होता है, गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ा जाता है। ये जाते हैं साबरमती आश्रम से डांडी तक जाते हैं और वहां पर नमक कानून तोड़ते हैं। पहले नमक बनाने की आजादी नहीं थी। तो हम अगली क्लास में डांडी मार्च को पूरा डिटेल में जानेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्लास बहुत अच्छे से मजा आ रही होगी पढ़ने में। अगर क्लास मजा आ रही पढ़ने में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग को पढ़ने में, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे एंड कीप लर्निंग।